Hello students, welcome back to my channel. So in last class we studied about the earth in the solar system. हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया था. एक बार जल्दी से go through कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था. So हमने देखा था नाइट स्काई में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स. उसके बाद हमने पढ़े थे सेलेस्टियल बॉडीज़ और फिर हमने सारे प्लैनेट्स और सन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, स्टार्स के बारे में पढ़ा था. हमने ये देखा था कि सन बिगेस्ट स्टार होता है और अर्थ के सबसे पास होता है. फिर हमने रोटेशन रेवोल्यूशन में डिफरेंस देखा था और हमने अलग अलग प्लैनेट्स के फैक्ट्स पढ़े थे. हम रहते हैं अर्थ पे तो हमने अर्थ के बारे में भी पढ़ा था. और आपने देखा होगा कि अर्थ के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अर्थ की शेप क्या है, जियोइड. और अर्थ सपोर्ट्स लाइफ एंड इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज 2/3 सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. तो अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में. राइट, द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून. अब सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट वो होती है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है. जैसे सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वैसे ही सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है. सैटेलाइट से हम वेदर फोरकास्टिंग, जिससे हमें पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों में यूज़ होती है. ठीक है, तो मून अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है बेटा, बाकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो इंडिया वालों ने भी बहुत बनाई हुई हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. बट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अर्थ की सिर्फ एक सैटेलाइट है नेचुरल, दैट इज़ द मून. मून हमें इतना बिग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास है. स्टार्स तो बहुत दूर हैं, ठीक है, और बाकी प्लैनेट्स भी कितने दूर है, बट सबसे पास जो है वो है मून. क्योंकि मून अर्थ की सैटेलाइट है इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखता है. ठीक है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. ठीक है, एंड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. यानी कि मून रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड 27 डेज़ में. इसलिए हम कभी भी मून की दूसरी साइड नहीं देख पाते, हमेशा हमें एक ही साइड विजिबल होती है. ठीक है, बिकॉज इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. तो इसलिए हमें सिर्फ मून की एक साइड ही विजिबल होती है. ठीक है, आप कभी भी उसकी दूसरी साइड देख नहीं पाएंगे क्योंकि मून घूमता रहता है अर्थ के अराउंड. ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. देखो आप देख सकते हैं यहाँ छोटी छोटे से ये जो स्टोन्स आपको दिख रहे हैं ब्राउन कलर के, ये. ठीक है, दीज आर एस्टेरॉइड्स. अब ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं लेकिन ये प्लैनेट्स नहीं होते. ठीक है, ये छोटे छोटे से टाइनी टाइनी बॉडीज़ होते हैं एंड इनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड. और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं. आप देख सकते हैं दिस प्लैनेट इज़ मार्स एंड दिस प्लैनेट इज़ जुपिटर. और इसके बीच में ये जो आपको ये बेल्ट दिख रही है इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट. ठीक है, यहाँ पे सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में. तो ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं. तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, वहाँ पर ही ये मिलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं मीटियोरॉइड्स की. सो दीज आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन. समटाइम्स these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी हमारे अर्थ के सरफेस पे भी गिरते हैं और देखिए इस तरह से होल क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, during this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे जब कोई मीटियोर गिरता है ऐसे ऐसे फॉल करता है तो हमें लगता है कि ये नीचे शूट हो रहा है. कोई शूटिंग स्टार भी हम इसे बोलते हैं कभी कभी, है ना. तो ऐसे बोलते हैं कि आप विश मांग लो, विश पूरी हो जाएगी. तो ये मीटियोरॉइड ही होता है जो कि नीचे फॉल हो रहा होता है और वो हमें ऐसे दिखता है कि एक लाइट सी जल रही है. ठीक है, एंड ये अर्थ के सरफेस पे जब हिट करता है तो एक हॉलो क्रिएट कर देता है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ.
तो आपके चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। हमने सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ लिया, जैसे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, और मैंने आपको प्लैनेट्स याद करने की ट्रिक भी बताई। फिर हमने सारे प्लैनेट्स के फैक्ट्स पढ़े, हमने मून के बारे में पढ़ा, एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा, मीटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप you guys understood it, and if you did, don't forget to like, share and subscribe and comment on the video. Also let me know आपको कौन से और subjects की या फिर chapters की video चाहिए in later. So yeah, have a nice day, keep learning, bye.